हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स देखिए, हम घटना चक्र के बीपीएससी का पूर्वावलोकन में से जितने बीपीएससी के अब तक जितने बीपीएससी के पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, हम लोग फ्रेंड्स घटना चक्र की बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें फ्रेंड्स पार्ट नंबर 1 यानी कि एक वीडियो हम डाल चुके हैं और फ्रेंड्स आज हमारी दूसरी वीडियो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस बुक को पढ़ने से पहले देखिए हम बता चुके हैं कि प्रीवियस ईयर के लगभग इस बुक से प्रीवियस ईयर में यानी कि पीआरटी में जो अभी टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया है उसमें फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से लगभग 20 प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यह उसी बुक से मैं यहाँ पे पिक लिया हूँ। यहाँ पर देखिए, यह देखिए आपके पीआरटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 68 बीपीएससी प्री 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए प्रूफ हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स लगभग इस पे हम सभी बुक को हम पढ़ाएंगे। देखिए एक यह वाला प्रश्न है जो कि आपके पीआरटी में पूछा गया है और फ्रेंड्स यह बीपीएससी का प्रीवियस ईयर है। यहाँ पर देखिए इस बुक में अगर आप यहाँ पे आएंगे 233 नंबर पेज पे तो देखिए यहाँ पर यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यह वाला प्रश्न यहाँ पर था, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस बुक से आपके पीआरटी में प्रश्न बने थे। यहाँ पर देखिए 45वें बीपीएससी प्री में 2001 में पूछा गया था 5.5 घंटा वाला ग्रीनविच वाला। देखिए यह इस यहाँ पे देखिए यह भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए यह वाला प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पर अगर आप जाएंगे साइलेंट वैली यानी कि केरल वाली जो है, यह देखिए यह बीपीएससी 11 से 12 में पूछा था, ठीक है, 2023 में। तो देखिए फ्रेंड्स इतने सारे प्रश्न आपके बने थे पीआरटी में जो कि प्रीवियस ईयर से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह भी प्रश्न आपका पीआरटी में पूछा गया था पतझड़ वाला, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर यह भी प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में यहाँ पर बिल्कुल बना था, ठीक है। और फ्रेंड्स और भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे हम लोग पढ़ने से पहले और यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे अम्ल वर्षा वाला भी यहाँ पे प्रश्न देखिए, यह बीपीएससी प्री देखिए 2016 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है और देखिए यहाँ पे 2020 में भी यहाँ पर पूछ लिया गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग इतने सारे प्रूफ देखने के बाद हम लोग इस बुक को पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स हमारे सामने जो एग्ज़ाम हुआ टीआरई 3 का उसमें से फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली 20 या 25 प्रश्न नंबर मतलब 20-25 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और भी देखिए, यहाँ पर यह देखिए 1 घड़ी दोपहर 12 बजे, देखिए आप अगर पीआरटी का एग्ज़ाम दिए होंगे तो यह भी प्रश्न आपको दिखा होगा, ठीक है। देखिए इतने सारे प्रश्न आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से पूछे गए। देखिए यह पीआरटी में पूछा गया था और बिल्कुल सेम प्रश्न देखिए हम नीचे दिखाए हैं, ठीक है। और देखिए यह वाला भी प्रश्न आपको बिल्कुल भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बिल्कुल यहाँ पे बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा था। और फ्रेंड्स देखिए हम लोग इस बुक को पढ़ने से पहले इतने सारे प्रूफ हम लोग देखने के बाद ही यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। देखिए यह आपका पीआरटी टीआरई 3 का प्रश्न है, ठीक है। और फ्रेंड्स बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह वाला कवक और शैवाल वाला, देखिए यह वाला भी प्रश्न बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर से था और फ्रेंड्स इसी बुक से था जो कि बीपीएससी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। यहाँ पर देखिए शुष्क बर्फ क्या है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 2004 में पूछा गया है 46वें बीपीएससी प्री में, ठीक है। तो देखिए यह बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर फ्रेंड्स आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। देखिए यह वाला भी प्रश्न देखिए, यही सेम प्रश्न 2001 में और 2000 में पूछा था। और यहाँ पर अगर आएंगे तो देखिए 42वें बीपीएससी प्री 1997 और 98 में पूछा है शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यह भी प्रश्न बिल्कुल आपका, यह देखिए यही वाला सेम प्रश्न आपके बीपीएससी पीआरटी
बिहार टीचर वाले में जो अभी TRE 3 का रिजल्ट आया है उसी में यह प्रश्न पूछा था। तो फ्रेंड्स इतने सारे प्रूफ देखने के बाद हम लोग इस बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं ताकि फ्रेंड्स TRE 4 में आपका अच्छा स्कोर हो, ठीक है। और देखिए यह सोनार वाला भी प्रश्न देखिए 2024 से BPSC BAO मार्च 2024 में पूछा था, ठीक है। और देखिए यह वाला भी प्रश्न सेम बिल्कुल आपके PRT में पूछ लिया गया है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग आगे और भी प्रश्नों को देखेंगे, तभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए A.O. ह्यूम, 65 BPSC प्री 2019 में। तो फ्रेंड्स अगर TRE 4 का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए फ्रेंड्स बिल्कुल BPSC का प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यही वाला प्रश्न पूछा था जिसमें A.O. ह्यूम नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए और भी बहुत सारे प्रश्न देखेंगे जो कि PRT में पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए अगर आप PRT का एग्ज़ाम दिए होंगे, देखिए 63 BPSC प्री 2017 में पूछा था, करजन वैली की हत्या आरोप किसके मृत्युदंड? तो यहाँ पर देखिए मदन लाल ढींगरा। देखिए फ्रेंड्स हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, ठीक है। बस हम मतलब इस बुक को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं जिसका पार्ट 1 हो गया है। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण आंदोलन हम लोग देखेंगे, ठीक है, आदिवासी आंदोलन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह वाला प्रश्न आपके PRT में पूछा था जिसको हम इस बुक में दिखा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए संथाल विद्रोह, यहाँ पे देखिए सिद्धू कानू, यह वाला प्रश्न थोड़ा सा नीचे आएंगे जब, तो देखिए यह वाला भी प्रश्न यहाँ पे देखिए जिस टॉपिक को हम करवाने वाले हैं, देखिए यह वाला प्रश्न आपके BPSC प्री 2016 में पूछा था 1855 और 56 में। और देखिए यही वाला प्रश्न सेम आपके PRT में पूछ लिया था, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो यहाँ पर 1855-56 बिहार के संथालियों ने, ठीक है। तो देखिए इतने सारे प्रश्न जब आपके BPSC के प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल हम लोग BPSC के सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे ताकि फ्रेंड्स TRE 4 में हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम न हो। और फ्रेंड्स घटना चक्र की जो BPSC का पूर्वावलोकन है उसको हम पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी देखिए जिसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आंसर क्या है 1934 है, जो कि फ्रेंड्स देखिए यह 2001 और 2 में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए इतने सारे प्रश्न देखिए इसी बुक से बिल्कुल आपके फंसे थे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, देखिए कितना बढ़िया तरीके से हम यहाँ पे इस पूरी बुक को कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जब हम लोग देखेंगे, देखिए BPSC घटना चक्र पूर्वावलोकन BPSC का PYQ, ठीक है। लगभग फ्रेंड्स 40 या 50 वीडियो होने वाला है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। हम प्लेलिस्ट बना देंगे बिल्कुल BPSC घटना चक्र पूर्वावलोकन PYQ इस नाम से। और फ्रेंड्स बिल्कुल आप प्लेलिस्ट से बिल्कुल आप सभी क्लास को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आज का टॉपिक क्या है, अन्य जन आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि PRT में लगभग 20+ प्रश्न आपके इसी बुक से या फ्रेंड्स BPSC के प्रीवियस ईयर से पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फटाफट बिल्कुल देरी नहीं करते हुए हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आज की टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। देखिए हम लोग यहाँ पे जब पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, देखिए प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, दीनबंधु मित्र। यह देखिए 66वें BPSC प्री 2020 में पूछा गया है और फ्रेंड्स बिल्कुल आपके TRE 4 के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे इससे संबंधित कुछ जानकारी है जिसको हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 और 60 में हुआ था। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में,
पाबना उपद्रव 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदियाँ जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। एक नील उत्पादक के 2 भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और एक अन्य था। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था, तो देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर देखिए यह 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है और फ्रेंड्स बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका आंसर सी है, जो कि फ्रेंड्स देखिए रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य अमूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे, तो देखिए जो हम यहाँ पे बताए थे पहले प्रश्न में दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास, यह क्या थे, तो नील विद्रोह के प्रमुख नेता थे। देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको मिस आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यह इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सन्यासी। और फ्रेंड्स आनंद मठ जो उपन्यास था इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1882 में, जो कि आपके टीआरई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10 में 8/12/2023 को यह पूछ लिया गया था। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंड्स आपको यह वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर टीआरई 4 का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही था। यहाँ पर कुछ और जानकारी देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति आनंद मठ का प्रकाश कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पे नीचे देता है उसमें कुछ और जानकारियाँ मिलती हैं जिससे उससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर के प्रश्न को, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, वासुदेव बलवंत फड़के। देखिए यहाँ पे 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछ लिया गया था। यह फ्रेंड्स आपके बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स यह जो हम आज पढ़ रहे हैं यह एक ऐसी टॉपिक है जिससे फ्रेंड्स आपके टीआरई 1 में भी देखने को प्रश्न मिले हैं, वो टीआरई 2 हो या तो फ्रेंड्स टीआरई 3 हो कैंसिल वाला और री एग्ज़ाम, यानी कि फ्रेंड्स लगभग टीआरई के आपके 4 एग्ज़ाम हो गए जिसको कैंसिल वाला को लेके उसमें फ्रेंड्स इस टॉपिक से ज़रूर 1 या 2 नंबर जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रकाशित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सज़ा दी गई। 1883 में अमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई थी। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। ठीक है, किस में हुआ था, पश्चिमी घाट में। यह देखिए 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में यह पूछ लिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। अब फ्रेंड्स देखेंगे इसके बारे में कुछ जानकारी। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। तो फ्रेंड्स यह बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रामोसी विद्रोह या रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने किस नेता के साथ में रामोसी विद्रोह किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरदार चित्तर सिंह। देखिए फ्रेंड्स इतना बढ़िया बुक है जिससे आपको बिल्कुल टीआरई 4 में लाभ होने वाला है, जिसको हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं। यहाँ पर देखिए रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटा और
किलों पर भी आक्रमण कर दिया था। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था। तो फ्रेंड्स बघेरा का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा में हुआ था, जो 56 और 59 बीपीएससी प्री 2015 में यह पूछ लिया गया था। और फ्रेंड्स इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी जब देखेंगे तो 1818 से 1820 में कौन हुआ था, तो बघेरा विद्रोह हुआ था। ठीक है, अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था बघेरा विद्रोह, बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरा से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया था, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। 1818 और 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया था। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स इससे बिल्कुल प्रश्न आपका बनना तय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पागल पंथ की स्थापना कब हुई थी या किसने की थी, तो देखिए करम शाह के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, पागल पंथ की। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह 56वीं और 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप आएंगे तो पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। ठीक है, यह वस्तुतः गारो जनजाति, यहाँ पे आप गारो जनजाति को याद रखेंगे, ठीक है, से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह करीम शाह ने चलाया था। करम शाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू, जिसको टीपू धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे, उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग 13 नंबर के प्रश्न को देखेंगे तो बिहार का चौरी विद्रोह, देखिए बहुत ही बिहार का प्रसिद्ध विद्रोह है जितने हम लोग आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए बिहार का जो चौरी विद्रोह है किस वर्ष हुआ था, तो देखिए इसका आंसर क्या है, 1 से अधिक है। ठीक है, या तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ई वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 67 बीपीएससी प्री जो री एग्जाम हुआ था 2022 में, यह प्रश्न उसमें पूछ लिया गया था। अब इससे संबंधित यहाँ पे जानकारी देखेंगे कि किसी भी प्रमाणित स्रोत से बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए इसमें चुआर विद्रोह पूछना चाहता था, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल, बिहार, वर्तमान पश्चिम बंगाल और झारखंड में 1768 तथा 1798 में बड़े पैमाने पर हुआ था। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी माना था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है खोंड जनजाति, जो कि 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर देखेंगे खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर पश्चिम और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के प्रसिद्ध विद्रोह किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि मरीहा को प्रतिबंधित करने के लिए यह विद्रोह किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस पे स्टार मार्क लगा हुआ है क्योंकि फ्रेंड्स 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में यह पूछा गया प्रश्न था। देखिए इसमें स्टार क्यों लगा है, तो देखिए छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ है, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं है। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह, देखिए कोल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1831 से 32 में हुआ था।
संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था, जो कि टीआरई थर्ड में पूछा था। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था, अतः कोई भी विकल्प सही नहीं था इसीलिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो वो अंग्रेज कमांडर कौन था, मेजर बारो था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 47वें बीपीएससी प्री 2005 में यह पूछा गया प्रश्न है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुके में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कानो, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो का नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे पीर पैंती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरता पूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये सारे तथ्य आपको याद रहना चाहिए, ताकि फ्रेंड्स टीआरई 4 में इससे प्रश्न बने तो बिल्कुल उस प्रश्न को आप बना पाएँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए हम ऊपर बता चुके हैं, सिद्धू और कान्हू ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए यह 67वें बीपीएससी प्री 2022 में यह पूछा गया प्रश्न है। अब फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो फिर से वही बात है, सिद्धू और कान्हू थे, जो कि 67वें बीपीएससी प्री में पूछ लिया गया था। 1800 संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो देखिए 1855 और 56 में। देखिए यही सेम प्रश्न उठा के आपके बीपीएससी टीआरई थर्ड में पूछा गया था, जिसको थोड़ा वहाँ पे घुमा दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यह 2016 में पूछ लिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था, तो देखिए मुंडाओं द्वारा किया गया विद्रोह 1895 ईस्वी में किया गया था। यह देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया प्रश्न है। अब इससे संबंधित थोड़ी जानकारी यहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच में हुआ था। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। तो देखिए फ्रेंड्स यह प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला था। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया है, इसलिए विकल्प डी सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। ठीक है, देखिए 1994 में बीपीएससी पूछी थी अपनी 39वीं बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना गया है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंट कट्टी का मुंडारी का था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो देखिए बार बार वही प्रश्न, बिरसा मुंडा था। ठीक है, देखिए 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे, तो फ्रेंड्स देखिए धरती आबा का अवतार मानते थे बिरसा मुंडा के अनुयायी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में, सॉरी फ्रेंड्स, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में यह पूछ लिया गया था। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे बिरसा सोते हुए पकड़ा गया था, यानी कि कब पकड़ा गया था, तो देखिए यह बहुत ही फेमस डेट है, क्योंकि फ्रेंड्स बिरसा मुंडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार से संबंधित क्रांतिकारी है आदिवासियों का, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 3 फरवरी 1900 ईस्वी को यह बिरसा मुंडा सोते हुए पकड़े गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधर पूर्व पश्चिम सिंहभूम के जामको पाई
वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन सारे तथ्यों को आप याद रखेंगे और आगे देखेंगे यहाँ पर बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो फ्रेंड्स बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था, जो कि बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यह प्रश्न 48वीं में 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में यह पूछ लिया गया था। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य जनजाति में समाज सुधार करना, इन ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना। बिरसा ने अनेक देवताओं बोगा की पूजा छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर सिंह बोगा की पूजा करने का आह्वान भी किया था। तो देखिए बिल्कुल पूछा जा सकता है यहाँ पर। अब देखिए 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था। तो देखिए फिर से वही प्रश्न बिरसा मुंडा था, जो कि 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछ लिया गया था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो वही झारखंड के रांची में, मतलब वही झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछ लिया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स बिरसा मुंडा झारखंड के पक्ष में थे, यद्यपि बिरसा मुंडा का आंदोलन असफल हो गया एवं झारखंड राज्य की स्थापना अधूरी रह गई थी। कालांतर में जब बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य की स्थापना की गई, तब बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देते हुए हेतु झारखंड राज्य की स्थापना बिरसा मुंडा के जन्म दिवस अर्थात 15 नवंबर के दिन की गई थी। तो फ्रेंड्स देखिए कितना महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी बिल्कुल बारीक प्रश्न बनाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आप टीआरई 4 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति के नेता तो देखिए बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखिए बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो झारखंड के पक्ष में थे। यहाँ पर देखिए यह हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखिए 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मनभूम क्षेत्रों में हुआ था। तो फ्रेंड्स यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे हौज विद्रोह। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे विद्रोह हैं। इस विद्रोह से आपके टीआरई 1 में भी प्रश्न पूछे गए हैं, टीआरई 2 में भी प्रश्न पूछे गए हैं और फ्रेंड्स टीआरई 3 के आपके कैंसिल वाला एग्जाम और री एग्जाम दोनों में प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बीपीएससी का प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है टीआरई 4 के लिए। ठीक है, हौज विद्रोह कब हुआ था। 1820 से 21 के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर सी देखिए हौज विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था, जिसका केंद्र संथाल परगना था। तो ठीक है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि हौज विद्रोह का केंद्र कौन था। तो संथाल परगना था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए बीपीएससी ऑप्शन नंबर ई माना था, जो कि 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछ लिया गया था। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप अगर आप जूम करके थोड़ा देखेंगे तो देखिए बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ को किसी को भी नहीं नियुक्त किया गया था। ठीक है, वह स्वयं ही मुंडा विद्रोह के नेता थे। उन्हें धरती आबा जगत पिता कहा जाता है। बिरसा मुंडा के विद्रोह में उल गुलान विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ताना भगत आंदोलन देखिए यह बीपीएससी स्कूल टीचर 9 to 10th में पूछ लिया गया था और टीआरई 3 के एग्जाम में भी यह पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो आदिवासियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ताना भगत आंदोलन एक आदिवासी आंदोलन था। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान में झारखंड में वर्ष 1914 में परंतु इस प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत तथा
तुरिया भगत ने किया था। इस आंदोलन को उरांव ताना भगत आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए थे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, सिख धर्म को परिष्कृत करना यह उद्देश्य था कूका आंदोलन का। ठीक है, यह देखिए बीपीएससी 9 to 10 में पूछ लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए मोपला 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, तो देखिए यह मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। यह देखिए 48वीं में 52वीं में बीपीएससी प्री 2008 में यह पूछ लिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिक बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे 1921 के का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखिए 2017 में भी यह पूछ लिया गया था। देखिए बार बार जब आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो बिल्कुल यह TRE 4 के लिए आप रेडी हो जाइए, इससे प्रश्न बिल्कुल बनने वाला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। जो पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक, पाबना बंगाल में एक आंदोलन अवध में वर्ष 1921-22 में, बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 19 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तेभागा आंदोलन। देखिए किसान सभा के नेतृत्व में यह हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर तेभागा आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाउड कमीशन, इसको भी आप याद रखेंगे, फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुसार लगान की दर 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। तो देखिए बिल्कुल आपके इससे प्रश्न बन सकते हैं TRE 4 में। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए 1916 में हुई थी। ठीक है, बीपीएससी CDPO 2005 में यह पूछ लिया गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। ठीक है, तो इनको 1902 में लॉर्ड कर्जन ने इन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी। ठीक है, तो यह देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यकीन मानिए अगर आप बीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बढ़िया से कर लेते हैं तो फ्रेंड्स TRE 4 में इससे आपको लगभग 25 प्रश्न बिल्कुल डायरेक्टली मिलने वाले हैं TRE 4 में। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे अगर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे देखिए वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे डाडट ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो वो कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी यह देखिए बीपीएससी CDPO 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी यह भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स
देखिए यह पार्ट 2 था। देखिए TRE 4 के लिए हम इस बुक को पूरा करवाने वाले हैं, जो कि जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा BPSC घटना चक्र पूर्वावलोकन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अब फ्रेंड्स आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हम प्रूफ के साथ दिखा चुके हैं कि इस बुक से आपके कितने प्रश्न बने हैं। यहाँ पर आप जल्दी जल्दी यहाँ पर देख सकते हैं, यह सारे प्रश्न आपके इसी बुक से फंसे थे, जो कि आपके PRT में पूछे गए प्रश्न है TRE 3 में। देखिए 1855-56 संथालियों वाला यहाँ पर देखिए यह प्रश्न 2016 में देखिए इसी बुक से था, और यहाँ पर देखिए यह प्रश्न बिल्कुल आपका यहाँ पे फंसा है, ठीक है। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा। यहाँ पर देखिए यह प्रश्न 2017 में देखिए इसी बुक से है और बिल्कुल यहाँ पे फंसा था, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यह वाला भी प्रश्न यहाँ पे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो देखिए AO ह्यूम, यह भी प्रश्न देखिए इसी बुक से था और फ्रेंड्स BPSC के प्रीवियस ईयर से ही बिल्कुल था, ठीक है। AO ह्यूम यह देख सकते हैं आप। यह देखिए सोनार तकनीक वाला, यह भी प्रश्न आपके इसी बुक से था। देखिए अगर आप यहाँ पे BPSC BO मार्च 2016 में यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप पढ़ रहे हैं जो जिस बुक को, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि लाभ हमें मिलने वाला है कि नहीं। यहाँ पर देखिए सूखी बर्फ़ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न यह है इसी बुक से। यहाँ पे अगर आप पेज नंबर 397 नंबर पे आएंगे तो यह देखिए यह प्रश्न 46वीं BPSC प्री 2004 में, 44वीं BPSC प्री 2001 में, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 42वीं BPSC प्री 1997 और 98 में यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी बुक है। इस पूरा बुक को हम लोग TRE 4 के लिए करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग फ्रेंड्स देखिए नोटिफिकेशन जरूर आएगा, आप बिल्कुल इस शंका में मत रहिए कि TRE 4 नहीं आएगा। देखिए बिहार में चुनाव का माहौल है और फ्रेंड्स बिल्कुल TRE 4 आने वाला है, अभी से आप यहाँ पे लग जाइए, ठीक है। देखिए इतने सारे प्रश्न आपके इसी बुक से फंसे थे, जो जिस बुक को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बढ़िया बात यह है कि देखिए यह वाला भी प्रश्न आपका रीजनिंग का था, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम में यहाँ पर फंसा था, ठीक है, डायरेक्टली। देखिए 2020 में 66वीं BPSC प्री में पूछा गया था, और देखिए इसी बुक से हम यहाँ पे आपको फ़ोटो लेके दिखाए हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा वाला देखिए यहाँ पर अम्लीय वर्षा वाला देखिए यही बुक है घटना चक्र का, और देखिए अम्लीय वर्षा वाला देखिए कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर यह वाला भी प्रश्न पूछा था, और यहाँ पे आगे देखेंगे साइलेंट वैली केरल में, देखिए यह वाला भी प्रश्न बिल्कुल आपके इसी बुक से था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ग्रीनविच वाला, देखिए हम यहाँ पे और भी दिखा दें, यहाँ पर देखिए यह प्रश्न भी बिल्कुल फंसा था। और फ्रेंड्स बढ़िया बात यह है कि मैथ का सेम प्रश्न देखिए यह वाला था TRE 3 में पूछा गया था, जो कि BPSC इसको 2023 में अपने 68वीं BPSC प्री में पूछा था, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न अगर मैथ से भी फंसे, रीजनिंग से भी फंसे, साइंस से भी फंसे, जियोग्राफी से, मतलब सभी सब्जेक्ट से आपके BPSC के प्रीवियस ईयर से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए यही बुक है, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स लगभग यह आप सभी के पास बुक होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप TRE 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्त। कल मिलेंगे अगली प्रैक्टिस सेट के साथ BPSC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ में। तो जय हिंद,